टुडेज पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करेंगे स्लीप, माइंड एंड फूड के बारे में। आज की डेट में एक यूथ सिर्फ 4 घंटे सोता है और उसके लिए बहुत प्राउड फील करता है। और सबको मालूम है, उस यूथ को भी मालूम है कि इस चीज़ का फ़र्क उसके अगले दिन के रूटीन पे आएगा। मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है और सोचने की जो शक्ति है वो बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। इसके ऊपर आपके थॉट्स? इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सब लोग रूटीन में कर रहे होते हैं उससे अलग हट के हम जो करने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं और उसका एक प्राउड फील हम करने लगते हैं, चाहे वो गलत क्यों ना हो। पक्षी, पशु, सबका एक स्वभाव है। इवन वनस्पति में ऐसी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो सूर्योदय के समय अवेयर हो जाते हैं, जाग जाते हैं, सूर्योदय से थोड़ा पहले ही जी। और सूर्योदय होने तक वो सोने की व्यवस्था हो जाती है। तो प्रकृति की नैसर्गिक व्यवस्था है कि हम इस मॉडल पर रहें, मगर जो मानव, जिसको समझ मिली है प्रकृति की तरफ से, वही इसको नहीं मान रहा है। तो उसका खामियाजा उसने भुगतना ही है। आप एक बात ये सुनिश्चित समझ लीजिए कि मॉर्निंग में ना उठना समय पर हमारी जितनी भी फिजिकल मूवमेंट है, जो इंटरनल मूवमेंट चल रही है, उस पर इतना बैड इफ़ेक्ट डालता है कि हम मेंटली वीक होने शुरू हो जाते हैं और जिस जॉब को, जिस काम को हम कर रहे हैं, उसमें जो हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा 100%। वो 2 दिन में नहीं होगा, ग्रेजुअली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पता ही नहीं लगता हमें कि कब हम ट्रैक से बाहर हो गए। और एक बार बाहर होने में अगर 2 साल लगे तो वापस इन होने में 20 साल लग गए। करेक्ट। क्योंकि हमने उस सिस्टम को ब्रेक कर दिया जो हमें आगे नेचुरली बढ़ा रहा है। प्रकृति के अंदर एक व्यवस्था है कि मानव जितना आगे बढ़ता जाता है, अवस्था के हिसाब से, मैं उम्र की बात कर रहा हूँ, तो उसकी समझ में विकास होता चला जाता है। फिजिकल एबिलिटीज़ थोड़ा स्थिर हो सकती हैं, थोड़ा कम हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बट मानसिक रूप से विकास बहुत ज़्यादा होता है। और उस मानसिक विकास को रोककर हम तैयारी कर लेते हैं अपने आप को उस इग्नोरेंस को झेलने के लिए जो हमें परिवार में भी मिलती है और समाज में भी मिलने लगती है जब हम बड़ी एज के हो जाते हैं। और बड़ी एज का पैमाना एज नहीं है, वो 40 में भी हो सकते हैं, 50 में भी, 60 में भी, 70 में भी, 80 में भी, और ना हो तो ताउम्र हम वो युवा रह सकते हैं जिसकी मानसिक जागृति पूरी है। ये जो वृद्धाश्रम की हम बात करते हैं, ये वृद्धाश्रम देन है हमारी मानसिक कमजोरी की। अन्यथा अगर मानसिक रूप से जागृत व्यक्ति, स्थिर व्यक्ति बड़ी उम्र का होगा तो बहुत काम का होगा उस परिवार के लिए जिसमें वो रह रहा है। एक आदर भी पाता है व्यक्ति और राय देने वाला, व्यवहार देने वाला, विचार देने वाला बन जाता है। ये बहुत गंभीर विषय है। एक चीज़ इतने सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करती है जिसके ऊपर कहना वन शॉट मुश्किल है। सर, स्लीप डिप्राइव तो है ही आज के यूथ। अगला टॉपिक है बेसिकली फूड हैबिट्स, जो कि बिल्कुल ही डिसरप्ट हो चुके हैं। रात को लेट खाना, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, और उसके बाद फिर रियलाइज़ करना कि रात के 2-2:30 बजे हमें फिर से भूख लग गई। उसका सिंपल सा तरीका ये हो जाता है कि हम फूड डिलीवरी ऐप पे जाते हैं, रात के 2-2:30 बजे फिर से कुछ ऑर्डर करते हैं, बहुत जल्दी आता है, खाते हैं और फिर 2 घंटे बाद सो जाते हैं। जो मेन सोने का टाइम है रात के 2-3 बजे, उस टाइम हम फिर से खा के और सुबह के 4 बजे सो रहे होते हैं। यहाँ पे भी पूरा का पूरा डिस्ट्रप्शन हो जाता है और ऑब्वियस ही बात है, इसका इम्पैक्ट अगले दिन जो हमने पहले डिस्कस किया वो तो आता ही आता है। एक चीज़ आप और समझिएगा, रेस्ट किसे कहते हैं? रिलैक्स। जी। द रियल रिलैक्स इज जब हमारी कंप्लीट बॉडी रिलैक्स मोड पर हो, हमारा इंटेस्टाइन सिस्टम भी रिलैक्स मोड पे हो। अगर हम उस इंटेस्टाइन सिस्टम को रिलैक्सिंग का टाइम नहीं दे रहे हैं तो आप सुनिश्चित समझिए कि बीमारियां शरीर में पैदा होने लगेंगी। हमें कम से कम 8 घंटे इस तरीके के 24 आवर्स में चाहिए ही, जब हमारा डाइजेशन सिस्टम भी स्लो डाउन हो जाए, यानी कि उसके पास मटेरियल ना हो डाइजेस्ट करने के लिए।
वो रिलैक्स करेगा तब। और वो रिलैक्सेशन जो है जितने भी इंटेस्टाइन के सेल्स हैं उनको हेल्दी कर रहा होता है। ये बात बहुत छोटी है मगर बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने आप को भी आराम नहीं देते तो हम महसूस करते हैं कि हम थोड़ा हमारा जो कैपेसिटी है वो कमज़ोर होने लगती है। तो सेम एज इंटेस्टाइन को अपार्ट करके हम अगर समझें इस बात को तो हमें इंटेस्टाइन को 8 घंटे का आराम देना ही चाहिए। करेक्ट सर। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मेरा खुद का ये मानना है कि हमें ना वापस से बेसिक्स की तरफ मूव हो जाना चाहिए। तो बेसिक जो रूटीन लाइफ होती है उसमें कुछ ऐसा सुझाव जो आज आप यंगस्टर्स को देना चाहें कि भैया वो बेसिक कैसे ठीक कर लो तो आपका आने वाला दिन भी ठीक हो जाएगा, वो क्या सुझाव होगा आपकी तरफ से? द रियल बेसिक जो पहले था जी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो सिस्टम को ना नेचर के हिसाब से अडॉप्ट करना चाहिए। सूर्योदय यानी कि जागने का समय, सूर्यास्त यानी कि सोने का समय। एग्जैक्टली लाइट्स का कल्चर इतना आ गया, आज फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं तो 100% नहीं हो सकता, बट उसको पार्टली हमें पकड़ना तो चाहिए। अगर हम उसे बिल्कुल छोड़ देते हैं तो प्रकृति भी हमें बिल्कुल छोड़ देती है, अदरवाइज प्रकृति हमें कैरी करती है। हमारी थोड़े बहुत चेंजेस को प्रकृति अडॉप्ट कर लेती है साथ में हमारे, उसके हिसाब से मोल्ड करती है हमें। बट अगर हम बिल्कुल भी इस चीज़ की केयर नहीं कर रहे हैं तो फिर हम प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो नेचर के साथ इतना एडजस्ट तो करें। बारिश है तो बाहर जाने के लिए रेनकोट छाता लेना ही पड़ता है। बारिश में बहुत ज़्यादा बाहर जाना भीगना अच्छा नहीं। सेम एज हमारी हर हैबिट का इसी तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। सर्दी की धूप को लेना अच्छा, गर्मी की धूप को लेना बीपी को बढ़ाना। सर्दी में भी जब धूप ली जाती है तो उसमें ये कहा जाता है कि हम धूप को पृष्ठ भाग से लें, यानी कि पीठ पर धूप पड़े, हमारे फ्रंट पे धूप ना हो। ओके। अब ये बहुत छोटी सी बात है मगर धूप में हम सीधा जाके बैठ जाते हैं, मगर धूप में हमें पीठ पर बैठना, पीठ करके बैठना चाहिए। उससे वो हमारे बीपी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। अदरवाइज हाई बीपी वाला बंदा धूप में जाके बैठे तो इमीडिएट बीपी शूट अप कर ये शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम था, इंक्लूडिंग मी। तो पृष्ठ भाग पर धूप का सेक हम ले सकते हैं और गर्मी में धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ओके सर, बहुत ही जनरल टॉपिक हो गया अभी तक। सो थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, आप बेसिकली हमारे व्यूवर्स से कुछ अपना जो आपका डेली रूटीन होता है मॉर्निंग टू इवनिंग वो शेयर करना चाहेंगे? बिकॉज आप इस उम्र में भी फिट एंड फाइन, हेल्दी और इतने खुश रहते हैं, तो थोड़ा सा वो रीज़न आप शेयर करिए कि वो थोड़ा सा अपना सीक्रेट रूटीन। मैं अपनी खुशी को सबकी खुशी के साथ महसूस करता हूँ, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। खुशी का तो रीज़न ये है। करेक्ट। और मेरा डेली रूटीन मॉर्निंग में अलार्म से नहीं उठता हूँ। अच्छा। मैं मॉर्निंग में तब उठता हूँ जब मेरी आँख खुलती है। तो Time? मेरा कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, बट नॉर्मली 5:30-6 के बीच में तो मैं उठ जाता हूँ। अच्छा। और उठने के बाद वही वाटर इनटेक 1 लीटर प्लस इन स्लो मोशन, एंड आफ्टर दिस मैं फ्रेश होके कंप्लीटली फिट महसूस जब कर रहा होता हूँ तो वॉक के लिए निकल जाता हूँ। ओके। और अराउंड 8 to 9 किलोमीटर वॉक इन अ डे। वो करने के बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी लंच, नो डिनर, ओके, टाइमली 10:30 टू बेड। दिस इज माय रूटीन। ग्रेट। सो होप सो आज के यूथ इस रूटीन को फॉलो करके आपके जैसे फिट और हेल्दी महसूस कर पाएँ। लेस मोबाइल।